सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा के इस सतत प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, समय चल रहा है श्राद्ध तर्पण का। इसमें काफ़ी कुछ करने का है, समझने का है, और इसके बाद जो समय आ रहा है वो नवरात्रि साधना का काल होगा। इन दोनों का मानव जीवन में बड़ा ही महत्व है, पर यह ऐसा नहीं है कि कोई देवी देवता या कोई पितर आए और आपके सिर पे हाथ रख दे और आपका उद्धार हो जाए। क्योंकि लोग नवरात्रि साधना भी इसीलिए करते हैं, श्राद्ध तर्पण भी इसीलिए करते हैं कि कोई नुकसान ना हो और कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाए, है ना। भाई, देवी देवता, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच या अच्छी और बुरी ताकतें, अच्छी और बुरी शक्तियाँ, ये इस संसार का हिस्सा हैं। जैसे हम और आप हैं, वैसे ये भी संसार का हिस्सा हैं। ये शक्तियाँ हैं। यह हमेशा याद रखना होगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही ऊर्जाओं और चेतना का ही खेल है। अब इसमें चेतना को आप ईश्वरीय तत्व या आत्म तत्व कह सकते हैं, और शेष जो संसार है उसको सगुण प्रकृति के अंतर्गत हम ले सकते हैं। सगुण प्रकृति की जो चेतना के इशारे पर अपना स्वरूप बदलते रहती है, चेतना के इशारे पर अपना स्वरूप बदलते रहती है। भाई, ऐसा है कि सभी चाहते हैं कि खुश हो, सभी चाहते हैं कि हमारा विकास हो, और गुरुदेव ने भी यही कहा है कि बेटा, हमको समाज में काम करना है तो लोगों के पीड़ा पतन के कारणों का निवारण करना है। लोगों को दर्द क्यों हो रहा है, लोगों को तकलीफ़ क्यों हो रही है। कोई नहीं चाहता कि मैं दुख में आऊँ, मैं तकलीफ़ में आऊँ, या मेरे ऊपर कष्टों का पहाड़ टूटे। सब अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। सब खुशियाँ चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारा विकास हो, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो वो कौन से कारण हैं, वो कौन से बंधन हैं जिनकी वजह से हमें खुशियाँ हासिल नहीं होती, हम सुख से जीवन नहीं जी सकते, कल्याणकारी कार्यों में हम अपने जीवन को लगा नहीं सकते। तो आज हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे ऐसे बंधन कौन से हैं जो हमें विकास से रोक रहे हैं, अच्छा काम करने से रोक रहे हैं, अच्छे विचारों को हमारे भीतर आने से रोक रहे हैं। इन कारणों को हमको ढूंढना है और इनको हमको स्वयं तोड़ना है। ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरु करते हैं, मार्गदर्शक हैं, उन्होंने साहित्य लिखा है, उन्होंने संदेश दिया है, आप देखिए, पढ़िए और समझिए। हमारे पास साहित्य है भी, लेकिन प्रश्न यही है, वो जो अंग्रेजी में कहावत है ना कि घोड़े को आप टंकी तक ले जा सकते हो, ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। तो गुरुदेव भी मार्गदर्शन के लिए आए थे, उन्होंने इतना सारा ज्ञान दिया, साहित्य लिखा, हमारे सम्मुख रखा, लेकिन सवाल ये है कि उसको हम ग्रहण कहाँ तक कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो ग्रहण करने की क्षमता होगी, हम उतना ही ग्रहण करेंगे। गुरुदेव ने तो बहुत कुछ दिया है ना। तो हमारी क्षमता किन चीज़ों की वजह से कम हो रही है। ज्ञान वही है, कोई अधिक ग्रहण करता है, कोई कम ग्रहण करता है, किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। तो ये जो नकारात्मकता है, जो सब ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, आचरण में नहीं आ रहा है, इस नकारात्मकता को हमको स्वयं ढूंढना पड़ेगा और हमको स्वयं इसको अपने भीतर से खत्म करना पड़ेगा। हमको स्वयं खत्म करना पड़ेगा। ये ऐसा किसी के सर पे हाथ रख देने से नहीं होने वाला है कि आपने चलो भाई इस देवी की पूजा कर दी या उस देवता का पूजा कर दिया या श्राद्ध तर्पण कर दिया या हमने नवरात्रि अनुष्ठान कर दिया तो हमारा काम हो गया। नहीं नहीं, ये सब मनोभाव बदलने के, शक्ति को जागृत करने की चीज़ें हैं। नवरात्रि में क्या करते हैं? आत्मशक्ति का जागरण करना है। लेकिन जागरण होगा कैसे? जब हम जागरण करने के उद्देश्य से करेंगे तब ना जागरण होगा, है ना। तो हम इसी को आज समझने का प्रयास करेंगे।
अब हमारे यहाँ ये बात प्रचलित है कि यदि आपको जीवन में विकास करना है, कुछ अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको गुरु बनाना चाहिए। हम गुरु बनाते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं और उनसे जुड़ते हैं। कुछ प्राथमिक बातें गुरुदेव हमको बताते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे ध्यान साधना करनी है, या जाप ऐसा ऐसा करना है, और ऐसा क्या करो, और यहाँ आया करो, और ये अनुष्ठान क्या करो। इस तरह की बातें हर गुरु के मिशन, आजकल तो बहुत सारे गुरु हैं, सबके अपने अपने मिशन चल रहे हैं, अपने अपने ढंग से सब लोग बता भी रहे हैं। तो कहीं से भी लोग जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, जिस मिशन से जुड़ेंगे उस मिशन में उस गुरु ने जो जो बातें बताई हैं उन बातों का चुनाव करेंगे। अब कुछ बातें उदाहरण के लिए, जैसे योग है, या प्राकृतिक चिकित्सा है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है ना, या समाज निर्माण की बातें हैं, ये शिक्षा के विस्तार की बात है, समाज जागरण की, नशा उन्मूलन की, नारी जागरण की, बहुत सारी बातें हैं जो संगठनों में हमको बताया जाता है कि भाई अगर आप गुरु से जुड़ गए हैं तो गुरु का काम करना है, तो ये काम हमको करना है। अब न जाने कितने व्यक्ति जुड़ते हैं और सबके अपने अपने पिछले जन्मों के संस्कार हैं, स्वभाव है, आदतें हैं। तो जब व्यक्ति किसी मिशन से जुड़ता है तो करता क्या है? मोटा मोटी बातें सबको एक जैसी बताई गई है, लेकिन व्यक्ति की जो स्वतः की रुचियां हैं, व्यक्ति का स्वतः का जो स्वभाव है, जो कई जन्मों से वो अपने साथ लेकर आया है, वो उस स्वभाव के अनुसार काम करता है। पहले तो लोग माला लेते हैं और माला जाप में जुड़ जाते हैं कि हम माला जाप करेंगे तो हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। पर माला जाप पे फिर मन लगना चाहिए। और माला जाप हम कर रहे हैं तो उससे कुछ उपलब्धियां मिल रही हैं, ऐसा अनुभव होना चाहिए। लेकिन उपलब्धियों के लिए मन को जोड़ना पड़ेगा उस ऊर्जा के साथ, उस गुरु सत्ता के साथ, उस शक्ति के साथ, और अपनी उपासना को प्रखर करना पड़ेगा। जितना गुरु से जुड़ेंगे, गुरु की चेतना से जुड़ेंगे, जितनी हम उपासना करेंगे, अपना मन गुरु के चरणों में, गुरु के विचारों पर लगाएंगे, उतना असर हमारे ऊपर होता है। लेकिन मन को लगाने की आदत नहीं है, क्योंकि मन में कुछ खास तरह के संस्कार, कुछ खास तरह के विचार ऑलरेडी सभी के अंदर हैं, सभी के अंदर है। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो व्यक्ति अपने विचार, अपने कर्मों के जो स्वभाव हैं, आदतें हैं, उसके हिसाब से किसी काम को चुन लेता है। अब कोई बाल संस्कारशाला कर रहा है, कोई पुरोहिती कर रहा है, कोई मंच में जाते हैं तो संगीत वाद्य वो सब बजाना और गीत गाना और ये सारे काम कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के काम होते हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति उसको जोड़ लेता है और उस तरह का काम करने लगता है। आपने देखा होगा कि जो लोग काम में जुड़े रहते हैं वो कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, नहीं नहीं तुम बाल संस्कारशाला चलाया करो, नहीं नहीं तुम महिला हो, तुमको कम से कम गर्भ संस्कार का इसका काम करना चाहिए। अब वो जो ज़्यादा जुड़ा नहीं है, जिसने ज़्यादा उपासना नहीं की है, जिसकी साधना प्रखर नहीं है, वो इन बुलावों को देखता है और वो जहाँ उसकी रुचि होती है वहाँ चले जाता है। कहने का मतलब यह है कि कमोबेश आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो पिछले जन्मों में हम करते आए हैं। आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो पिछले जन्मों में करते आए थे। कुछ अच्छे कर्म थे इसलिए गुरु मिल गए, है ना, लेकिन काम हम अपने स्वभाव से कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोग मिशन में जुड़ भी जाते हैं तो कई लोग खाना बनाने का ही काम करते हैं, कई लोग साफ सफाई का ही काम करते हैं, कई लोग संगीत का ही काम करते हैं। उनको ज़्यादा आध्यात्म और गहराई और विचारधारा और उससे उनका कोई लेना देना नहीं रहता। गुरु ने कहा है हाँ करना है, हाँ करेंगे। ये भी अच्छी बात है, गुरु के प्रति समर्पण। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात ये है कि लोग अपने कर्म बंधनों से जुड़े हैं, अपने वैचारिक बंधनों से जुड़े हैं, अपनी आदतों और स्वभाव से जुड़े हैं, और वो नहीं कट रही है, वो नहीं कट रही। उसका रिपीटेशन हो रहा है। जो ना आप पहले भी आपने वही किया था, आज भी आप वही कर रहे हैं।
आगे बढ़ने का काम जो होता है वो नहीं हो रहा है। अब जिसकी साहित्य बिक्री में रुचि है, घर घर जाके पत्रिका बांटने में रुचि है, या कोई भाषण देने में उत्सुक है, भाषण देना जानता है, कर्मकांड में उसकी रुचि है, तो व्यक्ति उस ढंग से काम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो बदलाव आता है व्यक्ति के भीतर, व्यक्ति के अंतःकरण में, आप गुरु से जुड़ गए तो गुरु से जुड़ने की सबसे पहली शर्त तो यही है कि गुरु से जुड़ना मतलब गुरु की चेतना से जुड़ना, गुरु की ऊर्जा से जुड़ना, उसके लिए उपासना है ना, उसके लिए उपासना है। तो और जब कारण समझ में आ जाता है कि गुरुदेव ने ऐसा ऐसा करने को कहा है, अब हमारे से वो हो नहीं रहा है, तो आदमी उसकी प्रैक्टिस करता है ना, कि गुरुदेव ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा। नहीं सवेरे 4 बजे उठने की आदत नहीं है तो 4 बजे उठूँगा, इतने देर जाप करने की, योगासन करने की आदत नहीं है तो करूँगा, गुरुवार को नमक नहीं खाना है, शनिवार को नमक नहीं खाना है, या जो भी एक पर यह होता है संकल्प, उसको लेकर के आदमी, ये उसकी साधना का विषय है, ये उसकी साधना का विषय है। जब वो अपने गुरु के इशारों पर निजी जीवन में चलने का प्रयास करता है, निजी जीवन में चलने का प्रयास करता है। इसके लिए 2 बेसिक चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपके गुरु के प्रति श्रद्धा कितनी है और आपकी उपासना कितनी है। श्रद्धा तो है, ठीक है, मान लिया हमारे गुरु हैं, जहाँ गुरु दिख गए आँख बंद करके हाथ जोड़ दिया, उतने से नहीं। गुरु की उपासना पहले चित्र के सामने, मूर्ति के सामने हो सकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है गुरु की ऊर्जा से जुड़ने का, वैचारिक है ना, जो गुरु के जो विचार हैं उसके आधार पर जुड़ने का। क्योंकि चिंतन और व्यवहार, चिंतन और कर्म, यही मुख्य हैं। अगर आप एक खास ढंग से चिंतन करने के आदी हैं, जो संस्कार आपके बने हुए हैं, आप उसी आधार पर सोचते हैं, अच्छा इसने ऐसा किया ना तो अब ये ऐसा नहीं ऐसा करेगा, फिर ये ऐसा नहीं ऐसा करेगा। और एक घटना हमारे जीवन में भी होती है। मान लीजिए आप शांति कुंज गए या कहीं मंदिर गए या कहीं भी गए आप, तो किसी ने आपको कुछ कहा तो आपके दिमाग में चक्री चालू हो जाती, अच्छा इसने मेरे को ये कहा था, ऐसा तो उसने भी कहा था, तो उसने ऐसा कहा था तो ये कहा था, तो पता नहीं ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, और इसका मानूं कि नहीं मानूं। तो जो भी हमारे साथ घटना घटती है वो घटना हमारे भीतर में उतरती है विचारों के माध्यम से, है ना। विचार एक ऊर्जा है, वैचारिक ऊर्जा ही तो हमारा निर्माण करती है ना। हमारे मन जो बनता है, मन काहे से बनता है? विचारों से बनता है, संकल्पों से बनता है, भावनाओं से बनता है। तो ये संकल्प और भावनाएं हमारे भीतर उभरती हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, आपने गीत सुन लिया, आपने प्रसाद खा लिया, आप दृश्य में गए, कहीं आपने किसी के चरण स्पर्श कर लिया, जो भी घटना होती है, कान से, आँख से, नाक से, है ना, जो भी संवेदनाएं आपको प्राप्त होती हैं, वो संवेदनाएं अंतःकरण में जाती हैं और अंतःकरण में जाने के बाद वो क्रियान्वित होती हैं। तो अंतःकरण में जाती मतलब मन में जाती हैं। अब मन में जाती है तो जैसी ऊर्जा मन में गई है वैसे ही ऊर्जा तो निकलेगी भी ना। जो भीतर गया है वही बाहर निकलेगा, उसी आधार पर व्यक्ति काम करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये आदमी पता नहीं क्यों, इसको मैं 50 बार समझा दिया, ये सुनता ही नहीं है। ये आदमी ऐसा क्यों करता है पता नहीं, मैंने इसको इतनी बार समझाया। ये विषय मैंने आज महत्वपूर्ण ढंग से इसलिए उठाया है। वैसे चल तो अब पितरपक्ष चल रहा है, नवरात्रि आने वाली है, लेकिन बात यह है कि हमारे जो परिजन विभिन्न क्षेत्रों में फंसा हुआ अनुभव करते हैं, वो उनके बंधन बार बार उभर के आते हैं। समाधान के लिए जाना है, पतिदेव नहीं जाने दे रहे हैं, उन्होंने कहा घर में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। या पतिदेव जाना चाहते हैं तो पत्नी हमेशा कहती कि नहीं तुम वहाँ चले जाते हो, वहाँ चले जाते हो, मैं अकेले रहती हूँ, मेरा साथ ऐसा होता है। तो पति की ओर से रुकावट हो सकती है, पत्नी की ओर से रुकावट हो सकती है, बच्चे आपको भड़का सकते हैं, क्या है जब देखो तब ऐसी करते रहो, हमारे उस दिन कहा, उस दिन तुम ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो घर में 4, 6, 8 जितने भी तरह के व्यक्ति हैं, उन सब के अपने अपनी भावनाएं हैं, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने कर्म हैं, और वो चाहते हैं कि आपका संबंध उनसे है तो आप उस ढंग से काम करिए।
अधिकांश लोग प्रायः हमारे पास जो शिकायत करते हैं वो यही शिकायत करते हैं कि पतिदेव नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, या बच्चे जो है नशा करने लगे हैं या मोबाइल करने लगे हैं, और मोबाइल ये छोड़ते ही नहीं हैं। किसी भी बात को बोलो तो उनको सुनाई नहीं देता, और हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता, हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता। अब प्रश्न ये कि इन हालातों में क्या किया जाए, क्योंकि ये बंधन है। आपने दिमाग में ये बना करके रखा है कि गुरुदेव ने ये काम करने को कहा है, मुझको बाल संस्कार शाला लेनी है, या मुझको ये करना है, मेरे को वहाँ जाके समय दान करना है, ये अलग बात है। मैं अन्य लोगों से भी जिनसे चर्चा होती है उनको मैं कहता हूँ कि भाई गुरुदेव आपकी परिस्थिति को जानते हैं, ठीक है। आप घर में लड़ाई झगड़ा झंझटें करके घर वालों से वैमनस्य से ले करके, है ना, और आप अपने इशारे पर चलूँगा बोलोगे तो ये घर भी बर्बाद होगा और आप चल भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो बात आपके दिमाग से निकलेगी नहीं, है ना, आपके दिमाग से निकले नहीं। सम्मान देना, सम्मान लेना, है, ये महत्वपूर्ण विषय होता है ना। तो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे नशा करते हैं, बच्चे नशा करते हैं। अरे भाई नशा करते हैं तो आप नशा छुड़वाने की दवाई उनको खिलाओ। किसी गुरु को जानते हो, कहीं जानते हो, उनसे आशीर्वाद दिलवाना है, कुछ कराना है, आप वो कराओ। हैं, कई लोग बोलते हैं भाई वो अजवाइन को आप नींबू में मिलाइए, उसमें काला नमक डालिए, उसमें ये करिए, वो तो जितने काम आते हैं आप करो ना। उस बालक ने, जो आपका बच्चा है, वो नशा नहीं छोड़ रहा है, या आपका पति नशा नहीं छोड़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, औषधियाँ उसके बीच में होती है। होम्योपैथी में भी कुछ औषधियाँ आती हैं जिनको भोजन के साथ देते हैं तो भाई नशे की आदत छूट जाती। सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हो। आप किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, आप किसी को धक्का दे के घर के बाहर नहीं कर सकते। आप माँ हैं, आप पिता हैं, आपका बच्चा कुछ कर रहा है तो आप बच्चे को क्या कत्ल कर दोगे? नहीं कर सकते। वो अपने संस्कार, अपने कर्म बंधन लेकर के आया है आपके पास, आपके विचार, आपके संस्कार पड़े हैं, आपके हिसाब से वो जुड़ जाए, कैसे हो सकता है? उसके हिसाब से आप जुड़ जाओगे क्या? नहीं होगा। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करें? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सभी भाई बहन जिन्होंने इस तरह के प्रश्न किए थे उन सभी से निवेदन है कि एक बार इसको ध्यान से सुने कि नहीं हमारी बात चल रही है, हमारे हिसाब से लोग नहीं सुन रहे, तो हम क्या करें? सबसे पहला काम, अपने तीखे बोलों को बंद करिए। कटु वचन मत बोलिए, प्रेम से बोलिए। नहीं बोलना है तो मत बोलिए, शांत रहिए, लेकिन कटु वचन मत बोलिए, नंबर 1। और दूसरी बात, जो भी आपका पति है या बेटा है या आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, नशा कर रहा है, या कुछ उसके आपको कुछ शिकायतें उनसे कि ये लड़की है रात रात को 10-10 बजे तक घूमते रहती है, आती नहीं है, या जो भाई लड़का लड़की कोई भी हो, किसी से भी, माँ बाप को तो कुछ ना कुछ सलाह उनको देनी होती है, वो शिकायत रहती ही है बच्चों की ओर से, तो कहते भी हैं। तो कटु वचन आपको नहीं बोलना है, जो भी बोलना है प्रेम से बोलना है, और जो भी करना है उनके ऊपर विश्वास रख के करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसकी माँ हैं, या आप उसके पिता हैं, या आप उसका पति हैं या पत्नी हैं, तो एक प्रेम का संबंध तो है। अब हम उसको आग लगा देते हैं हमेशा अविश्वास करके, हमेशा उसके ऊपर अविश्वास करेंगे, हमेशा उसके साथ डांट डपट करेंगे, तो वो बंदा आपकी बात मानेगा कैसे? आप सोच कैसे सकते हो कि वो मानेगा? नहीं, गुरु ने कहा है, भगवान ने कहा है, ऐसा करने से ऐसा होता है, नशा करने से और किडनी फेल हो जाती है और हार्ट ये हो जाता है, वो सब ज्ञान उसको भी मालूम है, वो सब ज्ञान उसको भी मालूम है। 50 लोग उसको सुना चुके हैं भाई, और नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको व्यवहार प्रेम का बनाए रखना है। जितने भी तौर तरीके आपको नशा छुड़ाने के या गंदी आदतें जो भी है छुड़ाने के मालूम है, आप करिए, प्रेम से करिए। और फिर भी नहीं होता तो उसको भाग्य, उसको तकदीर मान करके अपने दिमाग पर रखिए कि मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए मेरे को बच्चे के माध्यम से ये त्रास मिल रहा है, या पति के माध्यम से ये त्रास मिल रहा है, या पत्नी के माध्यम से ये त्रास मिल रहा है। आखिर अपना कर्मफल भुगतने आप जाओगे कहाँ? आपने किसी को कष्ट दिया होगा पिछले जन्म का, तो किसी को कुछ नहीं मालूम ना। तो कोशिश तो आप अपने तरफ से करिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन फिर भी यदि नहीं होता है तो मारपीट और झगड़े झंझट के बजाय आपको इस ढंग से विचार करना चाहिए कि हो सकता है पिछले जन्मों का कुछ ऋण बाकी हो, और वो तकलीफ आपको आपके रिश्तेदार के माध्यम से मिलने वाली हो, तो वो आ रही है।
हमको अपने चिंतन को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है। हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। गुरुदेव ने ऐसा अभियान चलाया क्या, चलो पति का चिंतन सुधारो, कि पत्नी का चिंतन सुधारो, कि बच्चों का चिंतन सुधारो, तो उसके लिए एक अभियान नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने एक लाइन में कहा है, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। मैं अगर किसी घर में मिसफिट हूँ, मैं अगर किसी संगठन में मिसफिट हूँ, मेरे से अगर किसी का तालमेल नहीं जम पा रहा है, तो मुझको अपने भीतर उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये तालमेल नहीं बन रहा है। आपको हमेशा मीठा मीठा लड्डू नहीं मिलने वाला है। ये संसार है, यहाँ दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, और अपने ही लोग दुख देंगे और अपने ही लोग सुख देंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता मेरा बेटा है तो उसको करना चाहिए, मेरा पति है तो उसको करना चाहिए, मेरी पत्नी है तो उसको करना चाहिए। सामाजिक नियम के हिसाब से ये सब ठीक है, नैतिकता के हिसाब से हो सब ठीक होगा, मैं मना नहीं करता। लेकिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आप कहाँ जाओगे? और कोई जगह नहीं है। कर्मों का फल भोगने के लिए ही तो इस परिवार में आपने जन्म लिया, इस परिवार में आपने विवाह किया, इस परिवार में आपके बच्चे ने जन्म लिया, और ये सब कुछ ऊर्जा का खेल है, कर्म का खेल है, चिंतन का खेल है, संस्कारों का खेल है। ये सारी ऊर्जाएं हैं। इन्हीं ऊर्जाओं ने आपको इस घर में जन्म लेने के लिए प्रेरित किया है, और किसी को बेटा बना के, किसी को पति पत्नी बना के, किसी को माता पिता, किसी को दोस्त बना के आपके आसपास भेजा है, ताकि आप अपनी ऊर्जाओं का, सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं का निपटारा कर डालिए। और कहाँ जाओगे? वो सारा भुगतान करने के लिए ही तो इस घर में जन्म लिया, इस घर में आए हो, और कहाँ जाओगे? तो ज़्यादा लंबा अपन इस चीज़ को नहीं खींचेंगे, लेकिन इतना ज़रूर आप समझ लीजिए, इतना ज़रूर समझ लीजिए, पहले चिंतन और फिर कर्म की ऊर्जाओं से हम बंधते जाते हैं, है ना। पहले चिंतन और फिर कर्म की ऊर्जाओं से हम बंधते जाते हैं। जिस परिवेश में हम रहेंगे, जिस तरह का साहित्य खाएंगे, जिस तरह पढ़ेंगे, जिस तरह का अन्न खाएंगे, जिस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे, जिस तरह की ऊर्जाएं हमारे भीतर आएंगी, वैसा हम चिंतन करना शुरू करेंगे, और वैसे ही फिर हमारे कर्म होने लगेंगे। ये मेरे साथ, आपके साथ, हर किसी के साथ यही होता है। तो सबसे पहले हम चिंतन की गुलामी करते हैं, विचारों की गुलामी, विचारों की गुलामी, और फिर उस विचारों के आधार पर हम कर्म करते हैं, तो फिर वो कर्म की ऊर्जाएं हमको छोड़ती नहीं है ना। भाई गुरुदेव ने जो कहा था, है ना, वो अंधविश्वास उन्मूलन, कुरीति उन्मूलन, ये जो बातें गुरुदेव ने कही है, तो ये अंधविश्वास का उन्मूलन क्या है? हमने बहुत सारी विचित्र तरह की मान्यताएं और धारणाएं समाज में रहते हुए बना ली हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। उसके पीछे कारण कुछ नहीं मालूम। माँ बाप ने किया, बाप दादे करते आए, हमारे गांव में होता है इसलिए हमने करते हैं, सब लोग तो बोलते हैं इसलिए करते हैं। तो ये सब लोग वाली जो बात होती ना, ये सारी उसी आधार पर है। ये एक अंधविश्वास होता है कि नहीं, सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, तो हम भी करेंगे, नहीं तो सब लोग पागल हैं क्या? अरे तो सब लोग पागल नहीं है, लेकिन तुम पागल बन रहे हो दूसरे का अनुकरण करके। सामाजिक मान्यताएं भी, सारी सामाजिक मान्यताएं बुरी हैं ऐसा मैं नहीं कहता। भाई समाज बनाया ही इसीलिए गया था कि व्यक्ति को जो ज़्यादा चिंतन करने में समर्थ नहीं है, उसको व्यवहारों से बांधा जाए कि भाई तुलसी को जल देना चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। अब वो उसको तर्क सहित आप समझा नहीं सकते कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों, वैसा क्यों। लेकिन परिवार में, समाज में आपने एक परंपरा बना दी, तो उस परंपरा का वो अनुसरण करता है। तो सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक परंपराएं, जिसको परंपरागत चली आ रही, जिसको रूढ़ियाँ भी कहते हैं, है ना। तो ये रूढ़ियाँ बोलो या विश्वास बोलो या परंपराएं बोलो, इनका विवेकपूर्ण विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इसमें सारे चीज़ अनुसरण करने लायक है ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आउट ऑफ डेट हो गई हैं तो उनको छोड़ना भी पड़ेगा, है ना। भाई कुरीति उन्मूलन क्या है? कुछ समय वो रीतियाँ रही होंगी अच्छी, लेकिन आज वो रीतियाँ अच्छी नहीं हैं, तो उनको हमको छोड़ना पड़ेगा। कुछ परंपराएं हैं
वो भैया आध्यात्म विज्ञान का ज़माना है, तो इस ज़माने में आपको उस ढंग से सोचना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे भैया हमने पितर को देखा नहीं है, हमने देवी देवताओं को देखा नहीं है, तो हम क्या करें? तो भैया तुमने देखा नहीं है तो देखो भी मत, फिर जाओ जो करना है वो करो, क्यों तुमने पहले से ठान कर रखा है कि हमको ज्ञान अर्जन करना ही नहीं है। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। तो ये खोज तो आपको करनी पड़ेगी ना, क्या असत्य है क्या सत्य है। अब खोज कैसे करेंगे? सही किसको मानेंगे? इसीलिए गुरुदेव है, इसीलिए उपासना है, इसीलिए गुरु का साहित्य है। वहां से आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है। अब साहित्य हमने धड़ाधड़ खरीद लिया, धड़ाधड़ रख भी लिया घर में, कभी कभार पढ़ भी लिया, लेकिन उसका मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं तो समझ में ही नहीं आएगा। तो साहित्य रखने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कर्मकांड नहीं है। किताब खरीदने से पुण्य मिलेगा और मैं बहुत पुण्यवान हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। किताब पढ़ने से पुण्य मिलेगा और मैं पुण्यवान हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसका मर्म समझ करके मन में उसको उतारना है, उन विचारों को मन में उतारना है। गुरु को मन में बिठाना मतलब क्या है? भगवान को मन में बिठाना मतलब क्या है? मन को निर्मल करना मतलब क्या है? जो भी कुविचार, जो भी दुर्भावना है, उनको हटा करके जो गुरु ने बताया रास्ता, उसको मन में बिठाना है। तो व्यक्ति पहले अपने चिंतन को सुधारे गुरु के सानिध्य में। जब चिंतन सुधरेगा तो कर्म सुधरेंगे। और गुरुदेव ने साफ कहा है, मनुष्य अकेला पैदा होता है, अकेला मरता है और अकेला ही अपने कर्मों का फल भोगता है। तो जिस परिवार में आप रह रहे हैं वहां आप क्या कर रहे हैं? कर्मों का फल भोग रहे हैं। वहां आप ज्ञान अर्जन भी कर सकते हैं, वहां अपने कर्मों का परिपाक, कर्मों के जो है स्वभाव आदतें, उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए खोज करनी पड़ेगी, उसके लिए मौन रहना पड़ेगा, उसके लिए शांत रहना पड़ेगा, उसके लिए अपनी उत्तेजना को कम करना पड़ेगा। नहीं देखो मैं ये सहन नहीं कर सकता, मेरे सामने में ये नहीं होना, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे सामने में ऐसा कभी मत करना, नहीं तो मेरे सामने कभी मत आना, ये अहंकार है। मतलब आप अपने ऊपर ठप्पा लेके चले हो कि दुनिया सुधर जाए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे कि मत सुधरो, जो जन्म जन्मांतर से करते आए वही करते चले जाओ। पशुता है, समाज में पशुता बढ़ी है, आपके भीतर पशुता बढ़ते जाएगी, भुगतो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर गुरु क्या जरूरत? चिंतन और कर्मों को सुधारना है, उसी के लिए तो गुरु की जरूरत है। गुरु का मार्गदर्शन उसी की चाहिए। अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ही तो ले जाएगा। अब उसके लिए गुरु ने साधन बता दिए हैं कि भाई आप आस्वाद बद किया करो, थोड़ा मन पर नियंत्रण किया करो, थोड़ा जाप किया करो, थोड़ा सा प्राणायाम किया करो, थोड़ा सा इस ढंग से रहा करो। लेकिन वो रहना उद्देश्य नहीं है, वो जाप उद्देश्य नहीं है। नहीं बस आप माला देखे जा रहे हैं, टाइम देखे जा रहे हैं और जाप भी किए जा रहे हैं, मेरा तो इतना हो गया, मेरा तो उतना हो गया, और समाज में ढिंढोरा पीट रहे। उस जाप के द्वारा आपके भीतर परिशोधन होना है, उसके लिए मन लगना है। आहार नियंत्रण कहा गया, विचार नियंत्रण कहा गया, वो ना अर्थ संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, ये कहा इसीलिए गया है कि उसके द्वारा अपने चिंतन और अपने कर्मों को बदलना है। अपने चिंतन और अपने कर्मों को बदलना है। आप शांति कुंज में जाते हैं, 9 दिवसीय सत्र करते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। फिर आप घर में आकर के वैसा करने की कोशिश करते हैं, फिर वो होता नहीं है, क्योंकि आप तो आ गए शांति कुंज से, आपके अंदर में कुछ आपने रिसीव कर लिया, लेकिन घर के परिवार के लोग तो वैसे ही है ना आपके। नहीं तुम तो पागल हो, तुमको कुछ नहीं आता, और तुम ऐसा वैसा बोलना शुरू करोगे तो झगड़ा पहले शुरू हो जाएगा। हैं? तो करने गए थे अच्छा और वो हो जाएगा उठपुटान। तो अब आत्मचिंतन हमको करना पड़ेगा, आत्मचिंतन हमको करना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, समाज में क्या होता है, मैं अभी तक क्या करती आई हूँ या मैं अभी तक क्या कर रही हूँ, है ना, और मुझको क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो आप बिल्कुल इस बात को याद रखिए कि जिस घर में आप हैं उस घर में आप मेहमान हैं। वो तिजोरी, वो गहने, वो कपड़े, वो मकान, ये आपको यूज़ करने के लिए मिला है, या आपका नहीं है। मरोगे तो सब छोड़ के जाने वाले हो।
आपको पति मिला है, आपको पत्नी मिली है, आपको बच्चा मिला है, तो वो इसीलिए मिला है कि वो जो दुख देंगे उसको हंसते हुए झेलना है और अपने पुराने कर्मों को काटना है और उनको शिक्षा और संस्कार देकर अपना कर्तव्य पूरा करना है। अब न कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अपना परलोक बिगाड़ोगे? अपनों से दुश्मनी लेके जाओगे? हैं? हर बात को क्या करना क्या नहीं करना, उसके लिए हमने जो अपनी खोपड़ी में अपना एक नज़रिया बना के रखा है कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं, तो इस बात को तो हमको पहले ही बंद करना पड़ेगा। इस बात को पहले ही बंद करना पड़ेगा। नज़र बदलेंगी तो नज़ारे बदलेंगे, नज़र बदलेगी तो नज़ारे बदलेंगे। पहले नज़रिया बदलना है, दुनिया को देखने का नज़रिया, जीवन को देखने का नज़रिया, संबंधों को देखने का नज़रिया। को न को सुख दुख कर दाता, निज कर्म करहि भोगहि सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, कोई किसी को सुख नहीं दे रहा है, ये तो आप ऊर्जाएं लेकर के आए हो, उसका भुगतान कर रहे हो भाई। जो ऊर्जाएं लेकर आए उसका भुगतान कर रहे हो। आपके तकदीर में लिखा था पत्नी ऐसा करेगी, आपके तकदीर में लिखा था पति ऐसा करेगा, वो आपको मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप झेलते रहो और विवेक बुद्धि का उपयोग मत करो, और वो सारा कहना हमारा नहीं है। जितने भी सत्प्रयास, जितने भी सच्चिंतन आप कर सकते हो करिए करिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो डंडा लेकर के झगड़ा करने से तो और भी कुछ नहीं होगा ना। डंडा लेकर झगड़ा करने से और भी कुछ नहीं होगा। तो हर बात को देखने का अपना नजरिया बदलिए। गुरु किस नज़र से देखते हैं संसार को? गुरु ने किस नज़र से संसार को देखने के लिए कहा है? परिवार को देखने के लिए कहा है, संगठन को देखने के लिए कहा है, परमात्मा को देखने के लिए कहा है। गुरु ने जिस नज़रिए से कहा है, जो बातें कही है, गुरु का अनुसरण करना है। अब गुरु का अनुसरण नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से चलो बोलेंगे तो तुम महागुरु हो गए क्या? ये बहुत सारे लोग होते हैं, संगठन में भी ऐसा ही होता है। मैंने तुमको कहा था, तुमने नहीं किया, तुमने कहा था, तुमने नहीं किया। अरे भैया, कोई किसी का गुलाम नहीं है यहाँ, न घर में, न संगठन में, न परिवार में, न कहीं। जितना करते बनता है करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका लक्ष्य क्या है? आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आज अगर मान लीजिए संसार में पापाचार बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया और सारी दुनिया में अणुबम फूटने लगे और बाढ़ आ गई और अग्निकांड हो गया और सब जलने बनने लगे, तो क्या होगा? मान लो मानवता खत्म हो गई तो क्या होगा? कोई उल्का पिंड आके टकरा गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, बाढ़ में सारे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, वाशिंगटन और लंदन और सब डूब डाब गए, क्या होगा? सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, ठीक है। फिर जब स्थितियां नॉर्मल होंगी तो सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी योनि में जन्म लेना है, क्योंकि ऊर्जाएं आप रखे हो तो ऊर्जाएं कटेंगी कहाँ? मनुष्य योनि में, पशु योनि में कहीं भी जन्म लोगे तो उन ऊर्जाओं को तो भोगोगे ना, भोगना ही पड़ेगा। तो आप अगर सच्चिंतन करते हो, सत्कर्म करते हो, सद्भावनाएं रखते हो, सद्व्यवहार करते हो, अपने मन को निर्मल बनाते हो, तनाव रहित बनाते हो, सेवा भावी बनाते हो, तो ये गुण आपके साथ जाएंगे तो इस तरह का जीवन आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा। पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया, सब हो गया। भाई आज तक दुनिया में कितने पति बदल गए, कितनी पत्नियां बदल गई, कितने बच्चे बदल गए, कितने रिश्तेदार बदल गए, कितने मकान बदल गए, कितने गहने, कितना बैंक बैलेंस बदल गया। सब तो बदल रहा है, सब बदल रहा है, बदलेगा, उसका नियम है। लेकिन आपके हिस्से में क्या आएगा? आपके हिस्से में वो आएगा जिन ऊर्जाओं को धारण करके आप शरीर छोड़ोगे, जिन ऊर्जाओं को धारण करके शरीर छोड़ोगे, वही ऊर्जाएं आपको अगला जन्म लेने के लिए बाध्य करेंगी, है ना। कोई फांसी लगा के मरेगा तो क्या उसके दुख खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे, उसकी आत्मा भटकते रहेगी, क्योंकि आपने भगवान का नियम तोड़ा है। फांसी लगाने से कोई कर्मफल का बंधन कट गया, ऐसा थोड़ी। फांसी लगाने से तुम्हारा शरीर नष्ट हो गया तो बिना शरीर के भुगतो, अब बनो भूत प्रेत पिशाच। भाई दुनिया तुम्हारे और मेरे सोचने से नहीं चलेगी। दुनिया कैसे चलती है उसी को समझाने के लिए गुरुदेव ने साहित्य लिखा है, बताया है, समझाया है। उसी के आधार पर तो जीवन जीना है, उसी के आधार पर चलना है। बड़ा दुख होता है जी, लोग वर्षों से जुड़े हुए हैं,
वर्षों से जुड़े हुए हैं और वही तू मैं और खिंचातानी वही सब होते हैं। समझ में नहीं आता, या तो आप समझे ही नहीं हो, या तो आप गुरु को नहीं समझे और गुरु के विचारों को नहीं समझे, और या तो आप गुरु के विचारों को समझना भी नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मेरे हिसाब से संगठन चले, मेरे हिसाब से शक्तिपीठ चले, मेरे हिसाब से शांति कुंज चले और सारी दुनिया मेरे हिसाब से चले। ये कदापि नहीं हो सकता। आपने भले दीक्षा दिया हो, हजारों लाखों रुपए चढ़ा दिए हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन आपके हिसाब से नहीं होगा। समझना और नजरिए को बदलना, चिंतन को बदलना, आत्म सुधार। कबीरा मन निर्मल भया ऐसे जैसे नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन को निर्मल कब करेंगे? दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएं, ऐसा व्यवहार कब होगा? और ऐसा व्यवहार नहीं होगा तो आप भोगते भोगते नए कर्म करोगे और नए कर्मों की ऊर्जाएं फिर बांध लोगे और फिर मरोगे और फिर उसी को भुगतोगे। तो यही करना है क्या? ठीक है, मेन बात आपको बता दी है। और आप सर्व पितृमोक्ष अमावस्या को आप श्राद्ध तर्पण पिंडदान वगैरह करिए, पितरों के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। लेकिन नवरात्रि साधना में इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आप किसी देवी देवता पर, आप 9 दिन की 9 दुर्गाएं हैं, ये दुर्गा और आज उसकी पूजा और आज उसकी पूजा। सबसे पहले तुम्हारे अंदर भी वो जो माता है, तुम्हारे अंदर भी आदि शक्ति है, उसकी पूजा करो, आत्मदेव की पूजा करो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। नवरात्रि शक्ति जागरण का है। माँ की शक्ति आपके भीतर में आएगी कैसे? हमारे भीतर में असुरता भरी है तो माँ आएगी क्या? आदि शक्ति का अवतरण होगा हमारे भीतर में? किस बेवकूफ ने बता दिया? असुरों के बीच में क्यों आने लगी? वो असुरता का नाश करने के लिए आती है। आप उससे आह्वान कीजिए, हम अपने असुरता का नाश करना चाहते हैं, हमारी मदद करो। माँ मदद करेगी, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। और नवरात्रि साधना वही प्रयास है। आत्मशोधन का प्रयास करना ही नवरात्रि का उद्देश्य है। ये विशेष 9 दिन होते हैं, 9 दिनों में करेंगे, विशेष जल्दी आपको परिणाम मिलेगा, इसलिए उसका साधना बताई गई। तो ठीक है, मोटा मोटी आज का अपना विषय हो गया है। 2-4 बार सुनिए, देखिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, 4 लोगों के बीच इसको भेजिए। आज की बात समाप्त। सभी को प्रणाम, नमस्कार।